प्रश्न संख्या 1। पद्मावती अपनी सखियों के साथ किस तिथि को मानसरोवर में स्नान करने गई थी? एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, प्रतिपदा। पद्मावती अपनी सखियों के साथ पूर्णमासी तिथि को मानसरोवर में स्नान करने गई थी, इसलिए विकल्प बी पूर्णमासी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास का निधन किस ग्राम में हुआ? सीही, रुनकता, पारसोली, राजापुर। सूरदास का निधन पारसोली ग्राम में हुआ, इसलिए विकल्प सी पारसोली सही है। सूर्य के काव्य में वियोग की कितनी अवस्थाओं का चित्रण है? 11, 12, 13, 14। तो दिए गए सारे विकल्प गलत हैं। सूर्य के काव्य में वियोग की 10 अवस्थाओं का चित्रण है, इसलिए 10 सही होगा। अगला प्रश्न है, मात्र एक ही काव्य ग्रंथ की रचना कर कौन सा कवि हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, घनानंद। बिहारी लाल ने एक ही काव्य ग्रंथ की रचना करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए, इसलिए विकल्प सी बिहारी लाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गागर में सागर उक्ति से विभूषित कवि हैं? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास, बोधा। गागर में सागर उक्ति से विभूषित कवि हैं बिहारी लाल, इसलिए विकल्प ए बिहारी लाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य की भाषा है? ब्रजभाषा, मागधी, अवधी, बिहारी। बिहारी के काव्य की भाषा है ब्रजभाषा, इसलिए विकल्प ए ब्रजभाषा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी लाल के पिता का नाम है? नरहरि दास, केशव राय, मोतीराम, इनमें से कोई नहीं। बिहारी लाल के पिता का नाम है केशव राय, इसलिए विकल्प बी केशव राय सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई काव्य पंक्ति से संबंधित कवि हैं? तुलसी, बिहारी, कबीर, सूर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई काव्य पंक्ति से संबंधित कवि हैं बिहारी, इसलिए विकल्प बी बिहारी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। सूरदास कृत रचना है? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, उपर्युक्त सभी। सूरदास कृत रचना है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रमर शब्द का अर्थ है? कबूतर, भंवरा, बाज, तितली। भ्रमर शब्द का अर्थ है भंवरा, इसलिए विकल्प बी भंवरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकी हैं पंक्ति के रचनाकार हैं? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। जोग ठगौरी ब्रज न बिकी हैं पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास, इसलिए विकल्प सी सूरदास सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के पिता का नाम है? रामदास, मनसाराम दुबे, सीताराम दुबे, आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे, इसलिए विकल्प डी आत्माराम दुबे सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु हैं? नरहरि दास, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, गोकुलदास। तुलसीदास के गुरु हैं नरहरि दास, इसलिए विकल्प ए नरहरि दास सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कृति नहीं है? गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचंद्रिका। तुलसीदास की कृति नहीं है रामचंद्रिका, इसलिए विकल्प डी रामचंद्रिका सही है। रामचंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत बरवै रामायण में कितने बरवै छंद हैं? 81, 85, 69, 91। तुलसीदास कृत बरवै रामायण में 69 बरवै छंद हैं, इसलिए विकल्प सी 69 सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
रामचरितमानस का द्वितीय कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस का द्वितीय कांड है अयोध्या कांड, इसलिए विकल्प बी अयोध्या कांड सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। जयशंकर प्रसाद जी ने कितने विवाह किए? 1, 2, 3, 4। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 विवाह किए थे, इसलिए विकल्प सी 3 सही है। हमारा अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं रत्नशंकर प्रसाद, मोहिनी लाल गुप्त, शंभू रतन, शिव रतन। जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं मोहिनी लाल गुप्त, इसलिए विकल्प बी मोहिनी लाल गुप्त सही है। हमारा अगला प्रश्न है कलाधर किस कवि का उपनाम था? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। कलाधर जयशंकर प्रसाद कवि का उपनाम था, इसलिए विकल्प डी जयशंकर प्रसाद सही है। हमारा अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का काव्य ग्रंथ है सज्जन, चंद्रगुप्त, चित्राधार, छाया। जयशंकर प्रसाद का काव्य ग्रंथ है चित्राधार, इसलिए विकल्प सी चित्राधार सही है। सज्जन, चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। छाया जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। आंसू काव्य के रचनाकार हैं प्रसाद, इसलिए विकल्प ए प्रसाद सही है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था सन 1980 ईस्वी, सन 1989 ईस्वी, सन 1897 ईस्वी, सन 1905 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा विकल्प सी 1897 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है निराला किस पत्र के संपादक थे? समन्वय, मतवाला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। निराला समन्वय और मतवाला पत्र के संपादक थे, इसलिए विकल्प ए और बी दोनों सही है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी रचित खंड काव्य है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशव। सूर्यकांत त्रिपाठी रचित खंड काव्य है तुलसीदास, इसलिए विकल्प बी तुलसीदास सही है। हमारा अगला प्रश्न है निराला ने कौन सी जीवनी नहीं लिखी? ध्रुव, भीष्म, राणा प्रताप, शकुंतला। तो इसमें विकल्प डी शकुंतला सही है। निराला ने शकुंतला जीवनी नहीं लिखी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। विद्यापति के पिता का नाम है राजपति ठाकुर, भिखारी ठाकुर, गणपति ठाकुर, मिथिला ठाकुर। विद्यापति के पिता का नाम है गणपति ठाकुर, इसलिए विकल्प सी गणपति ठाकुर सही है। हमारा अगला प्रश्न है विद्यापति मुख्यतः थे वैष्णव, शैव, मुस्लिम, शाक्त। विद्यापति मुख्यतः शैव थे, इसलिए विकल्प भी शैव सही है। हमारा अगला प्रश्न है विद्यापति की रचना नहीं है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, नरवय बोध। विद्यापति की रचना नरवय बोध नहीं है, इसलिए विकल्प डी नरवय बोध सही है। हमारा अगला प्रश्न है विद्यापति की संस्कृत भाषा में लिखित रचना नहीं है पुरुष परीक्षा, मणिमंजरी, कीर्तिलता, भू परिक्रमा। विद्यापति की संस्कृत भाषा में लिखित रचना नहीं है, विकल्प सी कीर्तिलता, इसलिए हमारा विकल्प सी कीर्तिलता सही है। हमारा अगला प्रश्न है देख देख राधा रूप अपार
पंक्ति के रचनाकार हैं जगनिक, विद्यापति, तुलसीदास, अमीर खुसरो। देख देख राधा रूप अपार पंक्ति के रचनाकार हैं विद्यापति, इसलिए हमारा विकल्प भी विद्यापति सही है। हमारा अगला प्रश्न है मनमथ शब्द का अर्थ है कामदेव, विष्णु, इंद्रदेव, महादेव। मनमथ शब्द का अर्थ है कामदेव, इसलिए विकल्प ए कामदेव सही है। हमारा अगला प्रश्न है वल्लभ संप्रदाय की मान्यता अनुसार सूरदास वल्लभाचार्य से कितने दिन बड़े थे? 20 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन। वल्लभ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सूरदास वल्लभाचार्य से 10 दिन बड़े थे, इसलिए विकल्प डी 10 दिन सही है। हमारा अगला प्रश्न है सिही रुनकता स्थान को किस महाकवि का जन्म स्थान माना जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, बिहारी लाल। सिही रुनकता स्थान को सूरदास महाकवि का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सूरदास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं घनानंद, बोधा, बिहारी, केशवदास। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रवर्तक कवि घनानंद माने जाते हैं, इसलिए विकल्प ए घनानंद सही है। हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर। मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे घनानंद, इसलिए विकल्प सी घनानंद सही है। हमारा अगला प्रश्न है घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुभान, सुजान, रंगरेजिन, इनमें से कोई नहीं। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, इसलिए विकल्प भी सुजान सही है। सुभान बोधा की प्रेमिका का नाम है, रंगरेजिन आलम की प्रेमिका का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए विकल्प डी निम्बार्क संप्रदाय सही है। हमारा अगला प्रश्न है नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा किसकी मृत्यु मानी जाती है? घनानंद, मतीराम, बोधा, केशव। नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा घनानंद की मृत्यु मानी जाती है, इसलिए विकल्प ए घनानंद सही है। हमारा अगला प्रश्न है घनानंद की रचना नहीं है इश्कनामा, इश्कलता, वियोग बेल, सुजान हित। घनानंद की रचना नहीं है, वो है इश्कनामा, इसलिए विकल्प ए इश्कनामा सही है। इश्कनामा बोधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रेम की पीर का अमर गायक किस कवि को कहा जाता है? बिहारी, घनानंद, सूरदास, निराला। प्रेम की पीर का अमर गायक घनानंद कवि को कहा जाता है, इसलिए विकल्प भी घनानंद सही है। हमारा अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, मथुरा, काशी, आगरा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था, इसलिए विकल्प सी काशी सही है। हमारा अगला प्रश्न है पिता की मृत्यु के समय जयशंकर प्रसाद की अवस्था थी 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। पिता की मृत्यु के समय जयशंकर प्रसाद की अवस्था 12 वर्ष थी, इसलिए विकल्प ए 12 वर्ष सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। तुलसीदास की रचना नहीं है कवितावली, गीतावली, भरत मिलाप, हनुमान बाहुत। तुलसीदास की रचना नहीं है भरत मिलाप, इसलिए विकल्प सी भरत मिलाप सही है। हमारा अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है, इसलिए विकल्प डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है
कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा दी जाती है केशवदास को, बिहारी लाल को, तुलसीदास को, सूरदास को। कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा केशवदास को दी जाती है, इसलिए विकल्प ए केशवदास सही है। हमारा अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं केशव, बोधा, पद्माकर, मतिराम। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं बोधा, इसलिए विकल्प बी बोधा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल नाम से किस काल को जाना जाता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को जाना जाता है, इसलिए विकल्प भी द्विवेदी युग सही है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादी युग के कवि नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। छायावाद युग के कवि नहीं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इसलिए विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं हैं केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय, नागार्जुन, त्रिलोचन। प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं हैं, विकल्प बी अज्ञेय सही है। अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? सन 1360 ईस्वी, सन 1460 ईस्वी, सन 1560 ईस्वी, सन 1660 ईस्वी। विद्यापति का जन्म सन 1360 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प ए 1360 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है शेखर एक जीवनी, चिंता, बाबरा अहेरी, पूर्वा। अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है शेखर एक जीवनी, इसलिए विकल्प ए शेखर एक जीवनी सही है। शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय का एक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस पत्र के संपादन से जुड़े रहे? सैनिक, विशाल भारत, नया प्रतीक, इनमें से सभी। अज्ञेय सैनिक, विशाल, नया प्रतीक, इनमें से सभी से जुड़े रहे, इसलिए विकल्प डी इनमें से सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार रचना पर मिला, इसलिए विकल्प सी कितनी नावों में कितनी बार सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया? 1, 2, 3, 4। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया, इसलिए विकल्प डी 4 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था सन 1927 ईस्वी, सन 1918 ईस्वी, सन 1919 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी। मुक्तिबोध का जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प बी सन 1918 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है नदी के द्वीप, भूल गलती, काठ का सपना, अकाल और उसके बाद। मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है भूल गलती, इसलिए विकल्प बी भूल गलती सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम था रामनाथ मिश्र, श्यामनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, कुंभनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, इसलिए विकल्प सी वैद्यनाथ मिश्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य की भाषा है हिंदी, संस्कृत, पाल, इनमें से सभी। नागार्जुन के काव्य की भाषा इनमें से सभी है, इसलिए विकल्प डी इनमें से सभी सही है। नागार्जुन के काव्य की भाषा हिंदी, संस्कृत, पाली है, इसलिए विकल्प इनमें से सभी सही है। प्रश्न संख्या 59 है, सुमन राजे किस सप्तक की कवित्री थी? तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक।
सुमन राजे चतुर्थ तार सप्तक की कवित्री थी, इसलिए विकल्प डी चतुर्थ तार सप्तक सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण में, महाभारत में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में, कठोपनिषद में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, इसलिए विकल्प सी श्वेता श्वेतर उपनिषद में सही है। हमारा अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। श्री संप्रदाय के प्रणेता रामानुजाचार्य माने जाते हैं, इसलिए विकल्प बी रामानुजाचार्य सही है। हमारा अगला प्रश्न है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। कथन है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का, नगेंद्र का। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल सही है। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा को कहा जाता है सिद्ध काव्य धारा, नाथ काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी संत काव्य धारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं कबीरदास, सुंदरदास, नानक देव, पुहकर। संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं, वो हैं पुहकर, इसलिए विकल्प डी पुहकर सही है। संत काव्य धारा के कवि कबीरदास, सुंदरदास, नानक देव हैं, पुहकर नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। कबीर हमारा अगला प्रश्न है कबीरदास की रचना नहीं है अंगबधु, सबद, साखी, रामायणी। कबीरदास की रचना नहीं है अंगबधु, इसलिए विकल्प ए अंगबधु सही है। हमारा अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा है ब्रज, बिहारी, अवधी, खड़ी बोली। पद्मावत की भाषा है अवधी, इसलिए विकल्प सी अवधी सही है। हमारा अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कबीरदास, बिहारी लाल, तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, इसलिए विकल्प डी तुलसीदास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ सन 1923 ईस्वी, सन 1986 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी, सन 1916 ईस्वी। अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प ए सन 1923 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर कविता कहाँ लिखी गई कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, डलमऊ। वह तोड़ती पत्थर कविता इलाहाबाद में लिखी गई, इसलिए विकल्प सी इलाहाबाद सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था गढ़कोला, रुनकता में, कानपुर में, कौसानी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था, इसलिए विकल्प डी कौसानी सही है। हमारा अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम था कलाधर, गोसाई दत्त, सूरजकांत, झारखंडी। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम था गोसाई दत्त, इसलिए विकल्प बी गोसाई दत्त सही है। हमारा अगला प्रश्न है मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार हैं पंत, निराला, प्रसाद, भारतेंदु। मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार हैं पंत, इसलिए विकल्प ए पंत सही है। हमारा अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है मौन निमंत्रण, नदी के द्वीप, तंबाकू का धुआं, यह धरती कितना देती है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है मौन निमंत्रण, इसलिए विकल्प ए मौन निमंत्रण सही है। हमारा अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत लिखित उपन्यास का नाम है मोती, माला, सोना, हार। सुमित्रा नंदन पंत लिखित उपन्यास का नाम है हार, इसलिए विकल्प डी हार सही है। हमारा अगला प्रश्न है निहार में महादेवी वर्मा की कितनी कविताएं संग्रहित हैं 40, 47,
50, 55। निहार में महादेवी वर्मा की 47 कविताएं संग्रहित हैं, इसलिए विकल्प बी 47 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर, धूमिल। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, इसलिए विकल्प ए अज्ञेय सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया, इसलिए विकल्प सी ग्रियर्सन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल की संज्ञा दी ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तासी ने, रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दी है, इसलिए विकल्प ए ग्रियर्सन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इसलिए विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुष्य, स्वयंभू, सरहप्पा, विद्यापति। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है, इसलिए विकल्प सी सरहप्पा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या मानी जाती है 8, 9, 10, 11। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, इसलिए विकल्प बी 9 सही है। प्रश्न संख्या 82। रासो शब्द की उत्पत्ति गारसा दत्तासी ने किस शब्द से मानी है? रसायन, रासक, रहस्य, राजसूय। रासो शब्द की उत्पत्ति गारसा दत्तासी ने राजसूय से मानी है, इसलिए विकल्प डी राजसूय सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, दलपति विजय, जगन्नाथ। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, इसलिए विकल्प ए चंद्रवरदाई सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? संदेश रासक, पाहुचर्य, हमीर रासो, वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए विकल्प डी वर्ण रत्नाकर सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। कबीर की पत्नी का नाम है हुलसी, रत्नावली, लोई, इनमें से कोई नहीं। कबीर की पत्नी का नाम है लोई, इसलिए विकल्प सी लोई सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? काशी, मगहर, रुनकता, सोरो। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई, इसलिए विकल्प बी मगहर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, करंक शब्द का अर्थ है त्वचा, रोम, अस्थि, नख। करंक शब्द का अर्थ है अस्थि, इसलिए विकल्प सी अस्थि सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जायस नगर मोर स्थानु किस कवि का कथन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। जायस नगर मोर स्थानु मलिक मोहम्मद जायसी का कथन है, इसलिए विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, उपर्युक्त सभी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, उपर्युक्त सभी, इसलिए विकल्प उपर्युक्त सभी सही है, विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न है, मान सरोदक खंड किस महाकाव्य से संबंधित है? रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावत, साकेत। मान सरोदक खंड पद्मावत महाकाव्य से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी पद्मावत सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख बुरहान, शेख हफरीदी, सलोने मियाँ, सालार कादिम। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम शेख बुरहान है, इसलिए विकल्प ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? चित्तौड़गढ़, रतनद्वीप, अवधपुरी, सिंघल द्वीप। पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, इसलिए विकल्प डी सिंघल द्वीप सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक हैं गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक हैं गारसा दत्तासी, इसलिए विकल्प ए गारसा दत्तासी सही है। गारसा हमारा अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी थे भारतीय विद्वान, फ्रेंच विद्वान, रूसी विद्वान, जापानी विद्वान। गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए विकल्प बी फ्रेंच विद्वान सही है। हमारा अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज के लेखक हैं ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, नगेंद्र। शिव सिंह सरोज के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, इसलिए विकल्प सी शिव सिंह सेंगर सही है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है वीरगाथा काल को, भक्ति काल को, रीत काल को, आधुनिक काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी भक्ति काल सही है। हमारा अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना हुई 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना 4 भागों में हुई है, इसलिए विकल्प बी 4 भागों में सही है। हमारा अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल के कवियों का परिचय देने के लिए किस ग्रंथ का आश्रय लिया? शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी। रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल के कवियों का परिचय देने के लिए मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का आश्रय लिया है, इसलिए विकल्प सी मिश्र बंधु विनोद सही है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ लिखा गया सन 1929 ईस्वी, सन 1930 ईस्वी, सन 1931 ईस्वी, सन 1932 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ लिखा गया सन 1929 ईस्वी में, इसलिए विकल्प ये सन 1929 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। धन्यवाद।